हत्या के संगीन मामले को षड्यंत्र रचकर एक्सीडेंट का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी पति शैलेंद्र शर्मा का करेली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पूरे मामले को पुलिस ने रिक्रिएशन कर मामले को सुलझाया। घटना पर मिले साक्ष्य, चश्मदीद के बयान और आरोपी के संदिग्ध झूठी कहानी से मामला साफ हो गया, जिसमें पत्नी को होटल में खाना खिलाने के बाद आरोपी पति शैलेंद्र शर्मा ने ही अपनी पत्नी दीपा शर्मा को पहले 50 फीट ऊंचे ब्रिज से नीचे फेंक दिया और बाद में जब पत्नी की सांस चलती देखी तो पत्थर से सिर कुचलकर मौके पर हत्या कर दी। घटना को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए खुद आरोपी पति शैलेंद्र ने ही डायल 100 को फोन करके झूठी कहानी सुनाई। मौके पर मिले साक्ष्य से पुलिस को संदेह हुआ। वहीं मृतक महिला दीपा के माता पिता पहले ही हत्या की संभावना व्यक्त कर रहे थे। थाना निरीक्षक अखिलेश मिश्रा ने बताया कि पति पत्नी का विवाद हत्या का कारण बना है। उनके बीच पहले से दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा था। कुछ दिन पहले ही सुलह करके पति शैलेंद्र अपनी पत्नी दीपा को घर लाया था, जिसके बाद उसने हत्या की साजिश रच षड्यंत्र को एक्सीडेंट बनाने की झूठी कहानी बनाई। हाँ, जो परसों घटना हुई है वो यही जगह है जहां हम आज आरोपी को लेके आए थे और हम घटना स्थल का रिक्रिएशन कर रहे थे और हम उससे जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली घटना कैसे हुई है। उसने बताया कि ये वो जगह है जहां से उसने अपनी पत्नी को इसके ऊपर बिठाला और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में उसको यहाँ से उसने धक्का दिया और ये करीब 50 फुट नीचे वो जगह है जहाँ उसकी पत्नी जाके गिरी और नीचे सीमेंटेड कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, उनके बीच में जाके गिरी, लेकिन बावजूद उसके उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये फिर वहाँ से नीचे उतर के आया जहाँ से हम अभी नीचे उतर के गए थे। वहाँ से नीचे उतर के जाके उसने एक पत्थर से उसके सिर में 2 बार चोट मारी। वो पत्थर भी उसने एक जगह वहीं बाजू में एक झाड़ी के पीछे छुपा के रख दिया था, वो भी बरामद हो गया है। उसमें बुरी तरह से ब्लड लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से। हम उसका रासायनिक परीक्षण कराएंगे और पत्थर हमने गवाहों के सामने जब्त कर लिया है और घटना जो है वो पूरी तरह से अब क्लियर है कि उसके द्वारा ये बहुत ही निर्दयतापूर्वक अपनी पत्नी की हत्या की गई है। वजह उनके बीच में दहेज प्रथा का कोई प्रकरण कोर्ट में लंबित था और अभी 2 तारीख को ही उसमें कुछ समझौता करा के वहाँ कोर्ट से उसको टेम्परेरी रूप से लेके आ गए थे वो घर, लेकिन उसके दिल में ये बात भरी थी कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ केस कायम कराया है, तो वो उसी गुस्से में था, उसी गुस्से के कारण उसने ये कदम उठाया और बड़े योजनाबद्ध ढंग से उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया।